हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। दोस्तों, हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 7 रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कल ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कल ऑक्सीडेशन क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, या फिर किसी भी सब्सटेंस से जब हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है, तो ये प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। आज हमें रिडक्शन के बारे में पढ़ना है। रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इन द बिगिनिंग, रिडक्शन वाज कंसिडर्ड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड। शुरुआत में क्या समझा जाता था कि रिडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से रिमूव होता है। यानी किसी भी कंपाउंड से जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, और वो कंपाउंड रिड्यूस होगा। हाउएवर द टर्म रिडक्शन हैज़ बीन broadened these days to include removal of oxygen या electronegative element from a substance और addition of hydrogen या electropositive element to a substance। लेकिन उसके बाद केमिस्ट ने कुछ और डेफिनेशन दी रिडक्शन की। वो डेफिनेशन क्या है? रिडक्शन इज़ ए प्रोसेस। रिडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस से या तो ऑक्सीजन रिमूव होता है, या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है, या फिर किसी भी सब्सटेंस में या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा। ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा रिडक्शन। तो रिडक्शन की डेफिनेशन हमें क्या मिली? रिडक्शन की हमें डेफिनेशन मिली, किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, या फिर किसी सब्सटेंस से जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा तो वो प्रोसेस भी रिडक्शन कहलाएगा। और दूसरे टर्म में, किसी भी सब्सटेंस में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। या फिर किसी सब्सटेंस में जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा, ये प्रोसेस भी रिडक्शन कहलाएगा। तो दो बातें हमें पता चली। अगर रिमूवल हो रहा है, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो, तो वहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन। या फिर हाइड्रोजन ऐड हो या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो, तो ये प्रोसेस भी हमारा रिडक्शन कहलाता है। According to the definition given above, the following are the example of reduction processes। तो हमने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी उनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2HgO। इसको हीट किया तो 2Hg बना, मरकरी बना और ऑक्सीजन बना। तो यहाँ पर आप अगर देखें, HgO से क्या बन रहा है? Hg बन रहा है। हमने क्या पढ़ा? किसी भी सब्सटेंस से जब ऑक्सीजन रिमूव होती है, ऑक्सीजन का जब किसी भी सब्सटेंस से रिमूवल होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो आप यहाँ पर अगर देखें, HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड से Hg बन रहा है, मरकरी बन रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, HgO से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा रिडक्शन। और इसमें कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? इसमें HgO क्या हो रहा है? यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2FeCl3 प्लस H2। यहाँ पर बना 2FeCl2 प्लस 2HCl। अब अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर Fe के साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, Cl3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर Fe के साथ 3 क्लोरीन के एटम हैं, यहाँ पर Fe के साथ क्या हैं? 2 क्लोरीन के एटम हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है? FeCl3 से FeCl2 बन रहा है, यानी एक क्लोरीन यहाँ से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन हम जानते हैं, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FeCl3 से FeCl2 बन रहा है, यानी यहाँ पर क्लोरीन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो रिमूव हो रहा है। तो ये प्रोसेस भी कहलाएगा रिडक्शन। और यहाँ पर किसका रिडक्शन हो रहा है? यहाँ पर FeCl3 क्या हो रहा है? FeCl3 का रिडक्शन हो रहा है, यानी FeCl3 रिड्यूस हो रहा है। जैसा कि आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन फ्रॉम फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड से क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन यहाँ पर रिमूव हो रहा है। अब अगला एग्जाम्पल है 7.10 CH2CH2। ये क्या है? ये इथीन है।
हमारे पास इथीन है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई हमने, तो क्या बना CH3 यानी यहाँ पर बन गया इथेन। तो इस रिएक्शन में आप अगर देखें, इस रिएक्शन में यहाँ पर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर इथेन में इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। इसमें हुआ क्या, इसमें जो ये 2 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो गई, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो गई, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा कहलाता है रिडक्शन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो इथीन है वो क्या हो रही है, इथीन का रिडक्शन हो रहा है, या फिर कहें इथीन रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस, कौन सी डेफिनेशन लगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब अगली रिएक्शन देखिए 7.11। इसमें क्या हो रहा है, 2HgCl2। यहाँ पर हमारे पास मर्क्यूरिक क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई SnCl2 स्टेनस क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर हमारा बना Hg2Cl2 यानी मर्क्यूरस क्लोराइड और SnCl4। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें, इस रिएक्शन में आप HgCl2 में देखिए, HgCl2 में क्या है, क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है और Hg हमारा क्या होता है, Hg हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर Hg कितने हैं, यहाँ पर Hg 1 है, क्लोरीन 2 हैं HgCl2, और यहाँ पर देखिए इससे क्या बना Hg2Cl2। आप इसको छोड़ दीजिए अभी, यहाँ पर HgCl2 है और यहाँ पर Hg2Cl2। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक मर्क्यूरी इसमें एक मरकरी इसमें ऐड हो रहा है, मर्क्यूरी का एटम, यानी HgCl2 से मर्क्यूरिक क्लोराइड से मर्क्यूरस क्लोराइड बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर Hg का एडिशन हो रहा है। और Hg क्या है हमारा, Hg हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। Hg मरकरी क्या है हमारा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, जैसा कि आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर एक मरकरी के एटम का एडिशन हो रहा है, यानी HgCl2 से Hg2Cl2 बन रहा है। यहाँ पर क्लोरीन, 2 क्लोरीन के साथ एक Hg, यहाँ पर 2 क्लोरीन के साथ 2 Hg, तो यहाँ पर एक Hg का एडिशन हुआ, और Hg हमारा क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, HgCl2 यहाँ पर रिड्यूस हुआ, जैसा कि यहाँ पर दिया भी गया है, एडिशन ऑफ मर्क्यूरी टू मर्क्यूरिक क्लोराइड। In reaction 7.11, simultaneous oxidation of stannous chloride to stannic chloride is also occurring because of the addition of electronegative element chlorine to it। अब इस रिएक्शन में हमने देख लिया कि ये वाला सब्सटेंस तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, स्टेनस क्लोराइड का, यानी SnCl2 का। SnCl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, SnCl4 में, यानी स्टेनिक क्लोराइड में। तो आप यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर Sn के साथ 2 क्लोरीन के एटम हैं, यहाँ पर Sn के साथ 4 क्लोरीन के एटम हैं, यानी इस रिएक्शन में क्या हुआ, 2 क्लोरीन के एटम यहाँ पर ऐड हो गए। और क्लोरीन क्या है हमारा, क्लोरीन हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में हमारे दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, पहला प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है HgCl2 का Hg2Cl2 में, ये वाली रिएक्शन हो रही है रिडक्शन रिएक्शन, और SnCl2 कन्वर्ट हो रहा है SnCl4 में, ये वाला प्रोसेस हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इस एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, रिडक्शन प्रोसेस भी और ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी। तो ये वाली रिएक्शन हमारी कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। It was soon realized that oxidation and reduction
always occur simultaneously as will be apparent by re-examining all the equation given above. Hence the word redox was coined for this class of chemical reaction. तो इसके बाद ये एग्जामाइन किया गया, ये देखा गया कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हैं वो हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं। जैसा कि अगर हम दूसरी इक्वेशंस देखें उनमें भी आपको दिख जाएगा। तो इन साइमल्टेनियस रिएक्शन के लिए, यानी जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियस हो रहे हैं, उनके लिए एक टर्म दे दिया गया। वो टर्म क्या था? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स को अगर हम अलग अलग करें, या इसको रेड अलग कर लें और इसको ऑक्स अलग कर लें, ये दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? रिडॉक्स। रिडॉक्स, रेड का मतलब यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्स का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को जब ऐड किया गया तो एक टर्म निकल के आई रिडॉक्स। तो जिन रिएक्शन में रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रहे हैं वो रिएक्शन कहलाती हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यह है प्रॉब्लम 7.1। इन द रिएक्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पर हमें 3 रिएक्शन दी गई हैं और ये तीनों की तीनों क्या हैं? ये तीनों की तीनों रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इन तीनों रिडॉक्स रिएक्शन में हमें क्या करना है? इन तीनों रिडॉक्स रिएक्शन में हमें वो सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो पहली देखिए आप, पहली इक्वेशन अगर हम देखें, फर्स्ट इक्वेशन में H2S क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl बना रहा है और सल्फर बना रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें H2S से H2S से क्या बन रहा है? H2S से सल्फर बन रहा है और क्लोरीन से क्या हो रहा है? HCl बन रहा है। तो इस वाली पहली रिएक्शन में अगर हम देखें H2S से क्या बना? सल्फर बना। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि H2S से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो चुके। क्या होगा? यहाँ पर H2S से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। और हाइड्रोजन का रिमूवल हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का रिमूवल हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब अगर आप दूसरी इक्वेशन देखें, Cl2 से यहाँ पर HCl बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर Cl2 में क्या ऐड हो गया? Cl2 में एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, तभी तो HCl बना, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। और हाइड्रोजन का एडिशन हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का एडिशन हमारा कहलाता है रिडक्शन। तो यहाँ पर आप अगर देखें, यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन, ये वाली रिएक्शन हो रही है रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर H2S हो गया हमारा ऑक्सीडाइज, H2S क्या हुआ? हमारा ऑक्सीडाइज हुआ, और जो क्लोरीन है वो हमारा रिड्यूस हुआ। ये आपको याद रखना है। जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में आप यहाँ पर देखें, H2S is oxidized because a more electronegative element chlorine is added to hydrogen or a more electropositive element hydrogen has been removed from S। हम यहाँ पर दोनों तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर H2O ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन में आकर ऐड हुआ। यानी हम इसको दोनों ही टर्म में समझ सकते हैं। या तो हम यहाँ पर कहें कि जो यहाँ पर, या तो हम कहें कि H2S से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर भी इससे हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर हम इसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि जो H2S है उसमें क्या हुआ? उसमें ये वाला क्लोरीन आकर ऐड हो गया। H2S में ये वाला क्लोरीन आकर ऐड हो गया और सल्फर यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये दोनों, इन दोनों ही टर्म में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लोरीन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट, और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ क्योंकि क्लोरीन में क्या हुई? यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुई। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरी रिएक्शन। अब अगर हम दूसरी रिएक्शन देखें, 3Fe3O4 प्लस 8 एल्यूमिनियम 9Fe बना और 4Al2O3 बने। अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर Fe3O4 से Fe बन रहा है, यानी यहाँ पर Fe3O4 से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है। और ऑक्सीजन का रिमूव हमारा क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा कहलाता है यहाँ पर रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमारा रिडक्शन प्रोसेस हुआ, यानी किसका रिडक्शन हुआ? Fe3O4 का हमारा यहाँ पर रिडक्शन हो गया। साथ ही साथ एल्यूमिनियम से Al2O3 बन रहा है,
यानी एल्यूमिनियम में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर Fe3O4 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि Fe3O4 से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और एल्यूमिनियम का क्या हुआ, एल्यूमिनियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। तो सब्सटेंस हमें मिल गए, Fe3O4 रिड्यूस हो रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसा कि हम पढ़ भी सकते हैं, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू इट। एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या हुई, ऑक्सीडाइज हुई, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। फेरिक ऑक्साइड जो है यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, Fe3O4 इज रिड्यूस बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट। अब यहाँ पर देखिए थर्ड इक्वेशन, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये हमारी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में 2Na + H2 2NaH बन रहा है। अब इस रिएक्शन में हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ। इस रिएक्शन को हमें करना है। अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि 2Na में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जो एडिशन है वो हमारा कहलाता है रिडक्शन। हाइड्रोजन का एडिशन हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो इस सब्सटेंस में यानी Na में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो सोडियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को हमें करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन को हम किसके टर्म में करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में। ये क्वेश्चन हमें करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जानना है सोडियम और हाइड्रोजन के बारे में। यहाँ पर हमने ले लिया सोडियम और यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन। तो हमें याद रखना है, इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें याद रखना है कि जो हाइड्रोजन होता है वो सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, किससे, सोडियम से। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और सोडियम होगा यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। तो इस रिएक्शन को अगर हम गौर से देखें तो अगर हम कहें 2Na में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, उसके बाद 2NaH बन रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और सोडियम क्या है, यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो सोडियम में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर ऐड हो रहा है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो इस रिएक्शन में सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस रिएक्शन में अगर हम कहें कि जो हाइड्रोजन है वो जाकर सोडियम में ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो जाकर सोडियम में ऐड हो रहा है और क्या कर रहा है, सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। तो हमें अब बताना था इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इस रिएक्शन में सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सोडियम। अब क्योंकि ये रिएक्शन हमारी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। अब इस रिएक्शन को अगर हम दूसरी तरीके से देखें, दूसरे तरीके से क्या, कि 2Na जो सोडियम है अब जाकर वो हाइड्रोजन से जाकर ऐड हो रहा है। पहले हमने क्या देखा, पहले देखा कि हाइड्रोजन सोडियम से जाकर ऐड हो रहा है, लेकिन अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन के साथ जाकर ऐड हो रहा है। तो सोडियम यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो सोडियम जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो जाकर हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारा कहलाता है रिडक्शन प्रोसेस। तो जब सोडियम हाइड्रोजन के साथ जाकर ऐड होगा तो वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर क्या कहलाएगी, यहाँ पर हमारा रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हमारी रिड्यूस होगी। तो हमें मिल गई, यहाँ पर सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं एक बार।
यहाँ पर देखिए, विद द केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट को केयरफुली अप्लाई करके ओनली वी में इन्फेयर दैट सोडियम इज ऑक्सीडाइज, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट से ही हम बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। रिएक्शन थर्ड चोजन हेयर प्रॉम्प्ट अस टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अनदर वे टू डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपने देखा यहाँ पर कि इस रिएक्शन में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। तो इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस की डेफिनेशंस पढ़ी, रिडक्शन प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसमें कुछ एग्जांपल देखे। और जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी, ये क्लासिकल डेफिनेशंस थी, यानी ये पहले ये डेफिनेशन शुरुआत में ये डेफिनेशन आई थी, ये इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अब जो डेफिनेशन चल रही हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में और ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में डिफाइन की जाती हैं। इन डेफिनेशन का अब ज़्यादा यूज़ नहीं है। आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उनमें हम जो रिडक्स रिएक्शन पढ़ेंगे वो एक तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में पढ़ेंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में पढ़ेंगे। और जो हम कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, उसको भी हम किसके टर्म में निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में निकालेंगे। और ये ज़्यादा ईजी होता है। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर का जो हमारा टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही इजी है। और इसी ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में हम क्या निकालेंगे, इसको ही अप्लाई करके हम निकालेंगे कि किसी रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो इनको हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे।